चौथे अध्याय का सार स्वस्यानीशत्वबाधेन स्वस्यानीशत्वबाधेन भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृते धी हेतु कर्म निष्ठा च हरिण्योपसंहृता। हरिणा यह उपसंहृता, हरि के द्वारा यहाँ उपसंहार करके क्या कह दिया गया है। पहले तो भगवान ने स्वस्य अनिशत्व बाण, ये शंका हुआ आप कैसे बोल रहे हो, आप तो आज पैदा हुए हो और मनु तो बहुत पहले से है, उसको आपने पढ़ा दिया सूर्य को, ये कैसा होगा। इस स्वयं में अनिशब्द को बाद के द्वारा फिर भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृत है और ज्ञान के अंतरंग साधन बहिरंग साधन, बहिरंग साधन भक्ति, अंतरंग साधन श्रद्धा, तद्विधि प्रणिपात इत्यादि को भक्ति शब्द से कह दिया। श्रद्धा लब्ध ज्ञान तो श्रद्धा से, भक्ति श्रद्धे वहां नहीं है, भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृत है। उसके बाद ज्ञान का कारणीभूता कर्म निष्ठा को अंत में विधान ही कर दिया। ये तो कर्म निष्ठा च, ज्ञान के साधन और कर्म निष्ठा को कथन कर दे हुए हरिणा यह हमारे अस्मिन चतुर्थ अध्याय उपसंहृता। श्रीधरी टीकाकार देखिए और भी ऐसे बात कहते हैं। कुमवस्थादि भेदेन पुमवस्थादिभेदेन कर्मज्ञानमयी द्विधा निष्ठोक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशय संच्छिदम्। पुम अवस्था भेदेन, पुम अवस्थादि भेदेन, पुम अवस्थादि भेदेन, पुरुष की अवस्थादि भेद को लेकर अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था, उसमें भी सामान्य अवस्था और साधक अवस्था, मुमुक्षु अवस्था अलग अलग इत्यादि भेद को ध्यान में रखते हुए कर्म ज्ञानमयी विदा, कर्म और ज्ञान, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा दो विद्याओं को कथन किया है। निष्ठा उक्ता ये न, जिसके द्वारा ऐसी दो निष्ठाएं कही गई है, तम शौर्य वंदे, उस शौरी भगवान कृष्ण का नमस्कार करता हूँ जो हमारे सकल संशयों को छेदन करने वाला। अब यामन मुनि करते में क्या कहते चौथे अध्याय के बारे में, प्रसंगा स्वस्वभावोक्ति कर्मण कर्मदास्य च भेदा ज्ञान से माहात्म्यम चतुर्थाध्याय उच्यते। चौथे अध्याय में बात कही गई है प्रसंगात स्वस्वभावोक्ति, प्रसंगवशात अपनी स्वभाव के बारे में पहले भगवान ने कह दिया। हाँ, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि, अपनी स्वभाव मैंने पहले पढ़ाया था, सब ज्ञान दिया था, अभी मैं ही देता हूँ, मैं ही बार बार आता हूँ। स्वस्वभाव का जो उक्ति प्रसंगवशात कर दिया। कर्मणो अकर्मता अस्य, और वास्तव में उसके अपने सारे कर्म में भी अकर्मता का सिद्धि कर दिया। ईश्वर होकर मैं जो करता हूँ ये वास्तव में करता हुआ भी नहीं करता हूँ, मेरे सारे कर्म अकर्म ही है। अर्थवास के द्वारा हर ज्ञानी का कर्म को भी अकर्म, और क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही है क्या, अकर्म स्वरूप है, स्थापित कर दिया। भेदा ज्ञानस्य, और ज्ञान आदियों का भेद, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञ भेदों का वर्णन किया। क्यों वर्णन किया, वो ज्ञान के महात्म्य के लिए वर्णन किया। यह सारा काम चौथे अध्याय में किया गया है। अब पांचवें अध्याय में क्या है उसके लिए मधुसूदनीकार बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा कह रहे, देखिए यामुन मुनि को तो अंत में लेंगे, अब इनको अभी ले लेते हैं। मधुसूदनी शुरू में दे रहे हैं, अध्यायाभ्याम कृतोद्वाभ्याम निर्णय कर्म बोधयो कर्म त्यागयोर्द्वाभ्याम निर्णय क्रियते अधुना। तीसरे और चौथे दो अध्याय में क्या काम किया गया बता रहे हैं, और आगे पांच और छठे अध्याय में क्या करेंगे उद्धव, पूरे दो दो अध्याय का संग्रह करते श्लोक में। अध्यायाभ्याम कृतोद्वाभ्याम, दो अध्याय के द्वारा किया गया क्या, निर्णय कर्म बोधयो, कर्म और ज्ञान के स्वरूपों का निर्णय कर दिया गया है। और अब द्वाभ्याम निर्णय क्रियते अधुना, और अब इन दो अध्यायों के द्वारा किस चीज का निर्णय किया जा रहा है, कर्म त्यागयो, कर्म योग और कर्म संन्यास, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना, किस अवस्था में कैसे, ये सारा वर्णन यहाँ पर करेंगे। कर्मयोग के अधिकारी सभी हैं और कर्म संन्यास के अधिकारी कोई कोई होता है, ये सिद्ध करेंगे। उसके लिए यहाँ पांच और छठा अध्याय दोनों मिलकर आरंभ हो रहा है।
अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण। अर्जुन उवाच। यदि भी अर्जुन जिज्ञासु, अर्जुन के प्रश्न से ज्ञापन हो रहा है व्यक्ति जिज्ञासु हो सकता है, मुक्षु भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह संन्यास के अधिकारी नहीं हो सकता। नहीं तो प्रश्न ही पूछता, क्योंकि अर्जुन अपने आप को क्या मान रहा है? जिज्ञासु भी मान रहा है, मुक्षु भी मान रहा है। इसे शादी मान तो तुम प्रपन्नम कह चुका है। उसके बाद क्यों पूछ रहा है मुझे संन्यास करना चाहिए कि योग करना चाहिए? इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि अर्जुन के दिमाग में यह है, व्यक्ति सामान्य में यह देखने को मिलता है वह जिज्ञासु हुआ करता है। हर संसार में पूरे व्यक्ति क्या कहते हैं? मुझे मोक्ष चाहिए। हर व्यक्ति मुमुक्षु भी है, लेकिन हर व्यक्ति संन्यास के अधिकारी नहीं है, कर्म संन्यास के अधिकारी नहीं है, कर्मों को त्यागने के अधिकारी नहीं है। कर्म त्यागने के लिए विधिवत संन्यास धारण ग्रहण करना पड़ेगा, जन्म चोटी खत्म करनी पड़ेगी, कर अग्नि को त्यागना पड़ेगा। ये तो सबको अधिकार है नहीं इस विषय में। पहले विचार हो चुका है, ब्राह्मण के अलावा विधिवत कर्म संन्यास करने का किसी को अधिकार है ही नहीं। क्षत्रिय वैश्य साफ निषेध है। और एक बार आता है 4 में आता है, एक और 3 जगह आया है शास्त्रार्थ, जहां एक जगह तो साफ शब्दावली है भाष्यकार का कि क्षत्रिय वैश्य परिव्राजकत्वम नारंति, साफ डायरेक्ट वर्ड्स। बाकी जो तो काकवा निर्देश कर देते हैं, अन्यों को अधिकार नहीं, ऐसे बोल देते हैं। अन्य कौन? अपने अपने कल्पना करते रहेंगे, इनमें तो साफ ही लिख देते हैं। तो इसीलिए अर्जुन कर्म संन्यास के बारे में क्यों पूछ रहा है? कौन श्रेष्ठ है कर्म? जब तुमको कर्म संन्यास का अधिकार है नहीं, पहले भी अनेक प्रकार कर्मण्य आधिकार मन एवं न तो संन्यास है बोल चुके हैं पहले, फिर क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि सारी दुनिया दृष्टि जहां दुनिया में हो क्या रहा है, हर आदमी वैदिक कर्म को त्याग करके बैठा हुआ है। अपना वैदिक और श्रुति स्मृति में उक्त नित्य नैमित्तिक कर्म जो प्राप्त है वो भी नहीं कर रहा है। काम में तो दूर की बात, श्राउत काम कर्म करना दूर की बात है, कथित नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी करने को तैयार नहीं, कर्म को त्याग कर बैठा। अनधिकारी होते हुए त्यागना कर्म को, जनों चोटी के रहते हुए कर्म को त्यागना सबसे बड़ा अपराध है वैदिक सनातन। इसलिए जान के पूछ रहे अर्जुन प्रश्न डाल रहा है ताकि दुनिया को सचेत करने के लिए। भले मैं संन्यास का अधिकारी हूं, जान तो मैं संन्यास का अधिकारी नहीं हूं, पक्का है मेरे को, लेकिन दुनिया को कैसे पता हो रहा है? दुनिया तो अपने संन्यास के अधिकारी में सब कर्म त्याग करके बैठ रहे हैं, भविष्य में और ज्यादा बढ़ जाए कलयुग में। तो इसे भावी दृष्टिकोण से विचार करते अर्जुन में जान के प्रश्न डालता है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, क्योंकि सर्वसामान्य है जिज्ञासा मोक्षता, ये दोनों सभी में सामान्य रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन मोक्षाधिकारित्व सभी में हो और संन्यासाधिकारित्व सभी में हो, यह कोई गारंटी नहीं, निश्चय नहीं। इसे निश्चय के लिए पूछ रहा है। सुनिश्चिता ब्रूहि संन्यासम कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम योगंच पुनः तम शंससी। हे कृष्ण, आपने कर्मों के संन्यास का भी स्तुति किया पूर्व अध्याय में, और कर्मयोग का भी आदेश दे दिया पूर्व अध्याय का अंत में और तीसरे अध्याय में। हे कृष्ण, मेरे दिमाग फिर अब संशय खड़ा हो गया है, इस संशय को कर्षण करने योग्य आप ही है, इसे कृष्ण संबोधन कर दिया। सभी के पाप पुण्यों को कर्षण करके मुक्ति तो देते ही हो, लेकिन मेरा तो वर्तमान में संशयों का कर्षण कर डालो, इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं हे कृष्ण, ये संबोधन कर रहा है। क्योंकि पहले भी इस प्रकार के पूछे एकम, जैसे यहाँ है पहले का यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि, पहले बोल चुका है। द्वितीय अध्याय 7वां श्लोक, एकम वद निश्चित्य
ये न श्रेय हम अपने याम, तीसरे अध्याय दूसरे श्लोक में कहा है। और 18 में फिर भी बोलेगा, ऐसा पूरा होने के बाद 18 में जाकर निश्चितम में मतम, वो है 18वां अध्याय 6वां श्लोक में बार होता है। अलग अलग विषय को लेकर के लिखे, एक ही विषय पर नहीं है। दूसरे अध्याय में जो कहा श्रेय से निश्चितम ब्रूहि, वो अलग विषय का था, वह स्वरूप के धर्म और को लेकर के था। और एकम वजह निश्चित यह कर्म और ज्ञान को लेकर के था, और अब कर्म योग और कर्म संन्यास को लेकर के है। ये अंतर है सब, अलग अलग जगह पर अलग अलग विषय को लेकर के। ये आदर्श प्रश्न देखने में सदृश दिखता है, प्रश्न का विषय अलग अलग है। यश्रेय ये तो इन दोनों में मैंने कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा श्रेष्ठ है? वह एकम मैंने मुख्यम, एक मुख्यान्य केवला प्राधान्य इत्यादि अमर कोशकार कहते हैं। एकम से अतर संख्या परक नहीं है, कौन सा मुख्य है? कर्म संन्यास मुख्य है सर्वसामान्य आदमी के लिए, यह कर्म योग ही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यह आप हमें बताइए। तत् सुनिश्चित में मह्यम प्रति ब्रूहि, वह जो सुनिश्चित बात होगी मेरे लिए बताइएगा। ये दोनों ही मुख्य तो हो नहीं सकते कि परस्पर विरुद्ध है, एक व्यक्ति के अनुष्ठान करना संभव नहीं है। इसके अवतरणी का भाष्कर बहुत लंबा चौड़ा देंगे, बड़ा शास्त्रार्थ हो गया। कर्मण्य कर्म यह पश्यति इत्यारभ्य सयुक्त कृषकर्मकित ज्ञानाग्निकर्माणम शारम केवलं कर्म कुर्वन् यदृच्छालाभ संतुष्ट ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि कर्मजान विदितान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग सन्निष्ठ कर्माणम इत्यन्तैर्वचनैः सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान। भगवान ने चौथे अध्याय का 18वां श्लोक में शुरू किया। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो है ज्ञान ब्रह्म विद्या स्पष्ट किए थे, और उसी श्लोक के अंत में संयुक्त कर्मकृत कह दिया, और वही युक्त होकर के करने वाला सकल कर्मों को करने वाला है, ये भी कह दिए आप। 19वें श्लोक में कहते नहीं, इस ज्ञान रूपी अग्नि को लेकर सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। नष्ट कर ही दिया कर्मों को, फिर कर्मकृत कहां से रह गया? वो ज्ञान आगे कर्माण, ज्ञान से सकल कर्म को नाश करने वाला हुआ जब है, वह कर्म का कर्ता कैसे हो जाए? जो नाश करने वाला कर्म का कर्ता भी कैसे होगा? दोनों तो नहीं हो सकता। कर्म के उत्पादक और कर्म के नाशक एक ही कैसे होगा? परस्पर विरुद्ध वस्तु। तभी हम वहां पर समझते हैं लोक दृष्टिया कर्ता, पारमार्थिक दृष्टिया नष्टा, नाश करने वाला, नाशक है। ये वहां बैठ किया था ना, लोक के आरोप के आधार पर, लोक के अध्यारोप है कर्तृत्वादि, उसको लेकर उसका शरीर आदि चलता है, ऐसे भाष्यकार ने कहा था। लोक आरोपित को लेकर के है कर्तृत्व और स्वरूप दृष्टिया नाशकत्व, इस परस्पर विरोध का वहां प्रयार हुई थी। और उसके बाद शारं केवलं कर्म कुर्वन्, इसमें भी फिर अलग अलग स्तर वाले थे। मुक्षु है या ब्रह्मज्ञानी में भी अलग अलग स्तर है, उनको लेकर कहा शारं केवलं कर्म कुर्वन्, जब प्रारंभ कर्म वजह से कर रहे हैं, कुछ लोक संग्रह की वजह से कर रहे हैं, कोई शरीर स्थिति मात्र अर्थ कर रहे हैं। इस तीन विकल्प उठाया था ना वहां पे, उन तीनों को शारं केवलं कर्म 21वां श्लोक में, यदृच्छा लाभ संतुष्ट 22वें में, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि 24वें श्लोक में कहा गया था, अलग अलग अधिकारी स्वरूप को लेकर के। और 32वें में कर्मजान विदितान् सर्वान् कह दिया। बीच में 11 यज्ञों का वर्णन किया, कुल 12 ब्रह्म यज्ञ के अलावा, और 11 यज्ञों का वर्णन किया। और क्या कहते हैं वो 11 यज्ञ कैसे हैं? कर्मजान विदितान् सर्वान्, सब वो कर्मज मानो, अति अनित्य है उनका, वह साधन भी अनित्य है, फल भी अनित्य है। और फिर कौन सा सही है? वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रेयान कह करके दिया, सर्वं कर्माखिलं पार्थ 33वां। फिर 37 में आकर के ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, और उपसंहार में योग सन्निष्ठ कर्माणम 41वें में जाकर के उपसंहार कर दिया। इत्यंतैर्वचन ही सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान, सकल कर्मों का संन्यास ही करना चाहिए, ज्ञान ही एक ही श्रेष्ठ है, उसी का पीछे पढ़ो तुम सब दुनिया, ऐसे कह दिया।
और मोरे को कहा जो कर्मण्यवाधिकार, तुम मत संन्यास लो, सारे दुनिया को संन्यास के लिए छोड़ दे रहे हो, हमको कहा जो कर्म में रहो, ये क्या बात है। अंत में क्या कहा मेरे लिए, आतिष्ठोत्तिष्ठ भाव, मैं ही एकमात्र पापी हूं कर्मयोग के लायक, और सारी दुनिया मोक्ष के अधिकारी, सबको कर्म संन्यास, ये क्या मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है। बल्कि उल्टा अर्जुन के दृष्टिकोण में सारी दुनिया कर्मयोग के अधिकारी, खुद संन्यास के अधिकारी मान रहा हो, लेकिन वास्तव में दोनों ही गलत है। अर्जुन का सोचना दोनों ही गलत है। ये सारी दुनिया में जो कोई न मोक्ष के अधिकारी है न संन्यास के अधिकारी, क्योंकि बहुत ही विरल होते हैं। कश्चित व्यक्ति है, कश्चित धीरा, ये सब एक वचन का प्रयोग कर दिया, कहीं भी केचित बोलता ही नहीं, केचित मोक्ष कहाँ बोलते हैं। बहुवचन आया एक ही जगह पर आपका वेद मंत्र में, विविदिशन्ति ब्राह्मणा, बहुवचन, तमेतम विविदिशन्ति ब्राह्मणा, बहुवचन प्रयोग किया वहां, अन्यत्र सर्वत्र एक वचन है। जहां जानने वाली बात आती है वहां क्या कर, जानने की इच्छा वाले बहुत है ना, विविदिशन्ति, मुमुक्षु की बात नहीं कर रहे वहां। इस ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले सैकड़ों हैं, वहां बहुवचन है। जहां अनुभूति की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, वह एक वचन। जानना तो सभी चाहते, कौन नहीं चाहता। जो थोड़ा सा भी धर्म कर्म में साधु संगों का प्यास आया गया, वो तो चाहे मैं भी मुक्त हो जाऊं। इसलिए कहते भाई भगवान ने तो वहां पर कहा, और उसी के अंत में क्या कहते हैं, चौथे अध्याय के अंत में, चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इत्यनेन वचनेन योगंच। इस वचन के द्वारा अंत में आकर के फिर कहने ने कर्म करना। पहले तो पूरी कर्म संन्यास के बखान खूब कर दिए, स्तुति दी उसकी, फिर कह दे नहीं कर्मयोग करो, ये सब दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। उसकी स्तुति की जा रही है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे लिए तो कर्मयोग ही है। योगंच कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इत्युक्तवान, कर्मानुष्ठान रूप योग को तुम अनुष्ठान करो, ऐसे सीधे शब्दों में भगवान ने कह दिया है। तयोरुभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास्य स्थितिगतिवत् परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात् अर्थात् एतयोर अन्यत्र कर्तव्यता प्राप्तौ सत्यां यत् प्रशस्ततरम् एतयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः तत्कर्तव्यं नेत्रादित्यं मन्यमानः प्रशस्ततर बुद्धिभूतया अर्जुन उवाच। ये सब सिद्धांत अभी पूर्व शुरू ही नहीं हुआ है, सिद्धांत पक्ष का अवतरण का है। जब ये अवतरण का दे देंगे तब पूर्व पक्ष खड़ा हो जाए, नहीं ऐसा गलत है। तयो हो वयो, उन दोनों में से कौन दोनों, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास, कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों में से स्थिति गतिवत कैसे है, स्थिति और गति के सम अत्यंत विरोधी। बैठना और चलना, और बैठा भी और चल भी रहा हूं, दोनों नहीं हो सकता है। ये हो सकता बैठा हूं लेकिन मन चल रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन बैठा और मैं ही चल रहा हूं ये नहीं हो सकता। शरीर बैठा है तो शरीर नहीं चल सकता है, अब बैठा हुआ शरीर में मन चल सकता है। लेकिन यहाँ एक ही की बात हो रहा है, अलग अलग वस्तु की बात नहीं है। एक ही व्यक्ति करता है कर्म संन्यास का और वही कर्मयोग का। ये तो नहीं कह रहा है वो शरीर से कर्मयोग कर रहा हूं, मन से कर्म संन्यास कर दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। ये तो भगवान चाहते निष्काम कर्म, किसी का तो नाम और है क्या, इसी का नाम निष्काम कर्मयोग है। शरीर से कर्म कर रहा है लेकिन मन से उस कर्म का त्याग कर चुका है, यह असली निष्काम कर्म। केवल फल त्याग करना नहीं, मन से कर्म कर्तृत्व को ही त्याग दिया, वह सर्वोत्कृष्ट कर्मयोग है। उसकी बात नहीं हो रही है। इसे यहाँ पर स्थिति गतिवत दृष्टांत दे रहे हैं। स्थिति और गति, एक शरीर का स्थिति हो और उसी शरीर का गति भी हो, यह असंभव जैसा है, वैसे एक ही के द्वारा दोनों ही संभव नहीं है। परस्पर विरोधात के दोनों परस्पर विरोधी तत्व होने से एक न सह कर्तुम अशक्यता, एक साथ दोनों करना सह समुच्चय संभव नहीं है। कभी फिर क्रम समुच्चय कर लो, कभी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुतियों में यदि क्रम भी बताया, अक्रम भी बता दिया, व्युत्क्रम भी बता दिया, क्या करो। श्रुति क्या कहती है, गृहाद्वा वनाद्वा विकल्प दिया,
गृही भूतवा वनी भूतवा परिव्रजेत भी कहा, और यद हरे व्रजेत तद हरे परिव्रजेत। जिस टाइम विवेक जग जाए वैराग्य उसी टाइम छोड़ देना। हाँ, अदन और रामदास जी की कहानी जो सावधान सुन करके कल्याण मंडप जो अपना विवाह मंडप से भाग गया, छोड़ करके माला वाला फेंक करके भाग गया। यद हरे व्रजेत तद हरे परिव्रजेत का बढ़िया दृष्टांत है। वहीं से भाग गया। जिस क्षण वैराग्य उसी क्षण छोड़ देना, कुछ नहीं सोचना, सब भगवान देखने वाला तो कौन होता है, ठेकेदार, ऐसा दृढ़ निश्चय। इसलिए सह कर तुम तो अशक्यत्वात् काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभाव। काल भेदेन अनुष्ठान कर लो, कहते ऐसे कोई विधि नहीं मिल रही है जो कि इतने साल कर्मयोग करना, उसकी इतने साल कर्म संन्यास कर लेना, उसके बाद संन्यास से पहुंचना, ऐसा कोई विधि नहीं दिख रही कहीं। इसीलिए अर्थात ये और अन्यत्र कर्तव्यता प्राप्त हो, इसे निष्कर्ष निकलता है इन दोनों में से एक ही कर्तव्यता है, एक में ही कर्तव्यता प्राप्ति हुई। दोनों एक साथ हो नहीं सकते, क्रम का विधि नहीं है, अतः दो में से एक करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। जब दोनों में से करना ही है, यत प्रशस्यतरम, उन दोनों में जो श्रेष्ठतर वस्तु होगा, ये तो यो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास। जो कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर होगा, तत्कर्तव्य वही मेरे द्वारा कर्तव्य है, न इतर दूसरा नहीं। इत्येवं मन्यमान, ऐसा मानता हुआ प्रशस्तर भूत्सया, उन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसको जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न को उत्थापन हुआ है। संन्यासम करना कृष्ण इत्यादि के द्वारा। क्योंकि चौथे अध्याय में त्यक्त सर्व परिग्रह ऐसा संन्यास कहा, और योग मातिष्ठोत्तिष्ठ परंतब्बा 42वें में, 21वें में कर्म का संन्यास और 42वें में कर्म का योग, दोनों चौथा अध्याय में। चौथे अध्याय 21वां श्लोक नीलकंठी दिखा रहे हैं, देखो, त्यक्त सर्व परिग्रह इति संन्यास योग मातिष्ठोत्तिष्ठ परंतब्बा 42 में यदि कर्मयोगश्च एकम माम प्रतिविद, एक मुझ प्रति मुझ एक को ही दोनों अपने कैसे विधान कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत विचार है इस विषय में। नीचे मुस्लिकार बता रहे हैं, न कर्मणा मनारंभात निष्क्रियम पुरुषो अश्नुते, पहले कह चुके दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में। और वृक्ष और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, आगे कहेंगे छठे अध्याय में। आर वृक्ष को तो कर्मयोग, तस्व आरूढ़ से क्षम कारण उच्चते, संन्यास तो आरूढ़ के होने के बाद है। कर्मयोग आर वृक्षों के लिए और आरूढ़ के लिए कर्म संन्यास, ये वर्णन है आगे साफ साफ कहेंगे। योग आरूढ़ से तस्व क्षम कारण उच्चते, और वार्तिक कारण साफ कहते हैं प्रत्येक विदिशा सिद्ध्यै वेदानुवचनादय ब्रह्मवाप्तौ तु तत्यागम ईप्सन्ति श्रुतेर्वचनम। प्रत्येक विदिशा सिद्ध हो, प्रत्येक आत्मा की विविदिशा जानने की इच्छा सिद्ध होने पर वेदानुवचन इत्यादि जो है उस मंत्र के आधार पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तत्यागम ईप्सन्ति, उस कर्म का त्याग आदि को चाहते हैं। और स्मृति, नारद स्मृति में कहा, नारद जी कहते साफ साफ, भाई देखो, कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानंतु परमागति, कषाय कर्म विपक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। कषाय पक्ति कर्माणि, कर्म क्या करते हैं, आपके अंदर जितना मल है ना उनको पका के नष्ट कर डालते हैं। ज्ञानंतु परमागति, और उस कर्म पहले मलों को नष्ट करते करते उसकी परम गति क्या है, अंत में आपको ज्ञान में पहुंचा देता है। कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। क्यों, क्योंकि जो है कर्म के द्वारा जब कषाय परिपक्व हो जाए तब ज्ञान की प्रवृत्ति होती है उस अंतःकरण में, नहीं तो ज्ञान शुरू ही नहीं होता है।
जितना भी सुनते रहेगा, हाँ हाँ करते रहेगा, सुनता तो है, ये मन है, बुद्धि है, कान है, सुनने में क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी में प्रवृत्त हो रहा है क्या? प्रवृत्त नहीं होता है। जब तक अंदर में वासना रूपी मल, किंचित भी कामना रूपी मल, कर्तव्य शेष रूपी मल, ये सब जब तक रहेगा तब तक ज्ञान में चित्त समर्पित होकर के प्रवृत्त हो नहीं सकता है। इस आप कहते हैं भाई कषाय कर्म पक्वे ततो, देखो शब्द नारद जी कहते हैं तथा उसके बाद ही ज्ञानम प्रवृत्त है, उससे पहले नहीं। मोक्ष धर्म अध्याय में भी इसी प्रकार से अपना भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुनाते हैं। कषाय पक्ति कर्माणि कषायम पाचित्वा च श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेच्च परं स्थानं पारिव्राज्यम अनुत्तमम् भाविते करणैश्चायं बहुसंसारयोनिषु आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे तमासाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रेषु चो कोन्वर्थो भवेत् परमवीप्सितः। महाभारत के श्लोक है मोक्ष धर्म अध्याय का। भीष्म पितामह कहते हैं कब कषायम पाचित्वा च, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा कषायों को अच्छी तरह से रगड़ के घस कर नष्ट कर देना चाहिए। करने के बाद श्रेणी स्थानेषु, सीढ़ी के समान है, इच्छा हो सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचने की तो गृहस्थ आश्रम में जाना, फिर वहां से वानप्रस्थ में जाना, फिर वहां से संन्यास में पहुंचना। श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेच्च परम स्थानम, अंत में परम स्थान जो आपका संन्यास आश्रम है उसके लिए परिव्रजन करनी चाहिए। पारिव्राज्यम अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कोई आश्रम नहीं, ऐसा पारिव्राज्य आश्रम ग्रहण करना चाहिए। भाविते करणेश्चायम बहु संसार योनिषु, इस प्रकार से बहुत संसार के में बहुत योनियों में जन्म चक्कर काट के अंत मुश्किल से मिला है, इस दुर्लभ का मुझे अनर्थ व्यर्थ का जाने नहीं देना चाहिए। ऐसी भावना करके आसादित शुद्धात्मा, शुद्ध अंतःकरण वाला यह निश्चय क्या करता है, मोक्षम वही प्रथमाश्रम है, प्रथम ने मुख्य आश्रय प्रधान आश्रय में, प्रधान बुद्ध संन्यास आश्रम में रह करके अपना चित्त को शुद्ध अंतःकरण को इस ब्रह्म में लगा देता है, ब्रह्म चिंतन में लगा देता है। तम आसादित मुक्त, इस ब्रह्म में ही आसादित करते हैं उससे ऊपर चित्त को। मुक्त पुरुष दृष्टार्थस्य विपश्चित त्रिश्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत् परम अभीप्सित, इसलिए जो ब्रह्म को चाहने वाला है उसके अन्य तीन आश्रमों में माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में कौन सा उसका लक्ष्यभूत पदार्थ की सिद्धि हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होकर से दृष्टार्थों को त्याग करके वह विद्वान पुरुष अपने ब्रह्म में ही अपने बुद्धि को लगाकर मुक्त हो जाता है, ऐसे भी कहा हुआ है। इसीलिए विवेक वैराग्य आदि का सम्यक संपादन करने के लिए भी अनंत कर्मों को करना ही पड़ता है। शुरू में ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम में जो जहाँ है जिस स्तर पर है वहीं पर रहते हुए निष्काम कर्मयोग के बुद्धि से अपने नित्य नित्य कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए, यावत काल पर्यंत मुक्षुता तीव्र न हो जाए और अंदर से स्वतः ही कर्म से अनासक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं कर्म निष्कर्म तक में पहुंचा देता है। नहीं कर्मणा मनारंभात निष्कर्म समझते कह चुके हैं कि बिना कर्म आरंभ किए निष्कर्मता में पहुंच ही नहीं सकता, करने पर ही वो पहुंच जाता है। इसलिए भाष्य की जबरदस्त अवतरणिका दिया है, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, यहाँ अज्ञानी का मामला नहीं है, क्योंकि भाष्कर दृष्टिकोण क्या मतलब है, इसका मतलब है अज्ञानी का प्रकरण है पूरा का पूरा। अज्ञानी अपने अज्ञानवशात कर्म संन्यास से भागना चाहता है, उसे रोक करके कर्म योग में लगाने के लिए प्रश्न अर्जुन का है। इसलिए जवाब भगवान कहते हैं कर्म संन्यास के अपेक्षा से कर्म ज्यादा श्रेष्ठ कर देंगे, है ना। कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते कर। इसका मतलब क्या, एक सामान्य अज्ञानी स्वयं के अज्ञान के वशात, मूर्खता के वशात, प्रमाद के वशात, मन बुद्धि के वशात, अविवेक के वशात, किसी भी कारण से, जैसे आजकल के जितने भी संन्यास ले रहे हैं लोग, सब ये दुर्दशा है।
न उनके पास जनेवे न चोटी है, न उन्हें कभी गायत्री मंत्र का जप किया, न कोई नित्य कर्म संध्या वंध्या पूजा पाठ कुछ नहीं। यहाँ आते हैं, नाम लिखा लिया जिस दिन, उस दिन मुंडन करके चोटी रखी जाती है। उस दिन चोटी रखा, उससे पहले उसको चोटी का मालूम भी नहीं। उस दिन जनेऊ पहना दिया, चलो रात भर गायत्री जप कर लो। क्या उच्चारण करेगा, उसको शुद्ध उच्चारण भी नहीं करना आएगा उतने में। कहीं तो सन्यास के बाद पूछो उससे, चलो तुमने जो छोड़ा है उसको उच्चारण करके बताओ तो कम से कम, क्या तुमने छोड़ रखा था। कर ही नहीं सकता गायत्री मंत्र का उच्चारण। ऐसे सब सन्यास ले रहे, कर्म छोड़ कर बैठ रहे, क्या होगा इनका दुर्गति भगवान ही जाने। और जब ब्रह्म चिंतन भी नहीं है तो चलो जो हो गया सो हो गया, कम से आ गया भूल चूक से, जैसा भी आ गया टपक गया है, कम ये डूब जाए, इसी ज्ञान में डूब जाए, वेदांत चिंतन में लग जाए सारा जिंदगी पर। वो भी नहीं करते, भंडारों के पीछे घूमते रहते हैं। भंडार संन्यास के बाद अपने आश्रम में ब्रह्मज्ञानी हो गया, अब कुछ नहीं करना। और कई आश्रम वाले तो और उनको चढ़ा देते, संन्यास हो गया अब पंगत स्पेशल बैठाना, उनके सामने पाठा लगा देंगे। अब संन्यास देने के बाद अगला दिन पाठा उठा लगा करके उसको इतना सब चढ़ा दोगे तो क्या होएगा, उसके अहंकार बढ़ेगा नहीं। संन्यास अहंकार, उसको बोलना चाहिए तुमको अहंकार क्या है, चल खड़े हो जाओ, भिक्षा में लाइन में खड़े हो जा, सब ब्रह्मचारी पीछे में खड़े हो जा, जान के उसको पीछे खड़ा। सब लेने के बाद एक शिष्टा आसन सुनतो पीछे जाओ, संन्यास हो गया, अभी भी मैं पहले, क्या मतलब लास्ट आसन वाले हो, लास्ट में तुम भिक्षा लोगे, गो बैक बोलना चाहिए उसको। और उल्टा पिठा करके पाठा लगा करके खिला रहे, भ्रष्ट करने वाली बात और है क्या। इतनी गड़बड़ियां चलती आश्रमों में, देखता तो बड़ा आश्चर्य होता है क्या हो रहा है। करीब की महिमा देखना अच्छा है, संन्यास आश्रम को पहले देखना चाहिए। जितने संन्यास आश्रम है सन्यासियों का सब जाके देखो तो सन्यासियों का हाल देखो तो पता चलेगा कलियुग की महिमा यहाँ दिखती है। अन्य तो है जो है वो तो उनको तो रहना ही है वैसा, लेकिन इन्होंने जिन्होंने सब छोड़कर वेद वेदांत के चक्कर में संन्यास ले रहा है, ये तो कम से कम कलियुग का धर्म से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितनी हो सके। बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है ये आत्मवेत्ताओं के लिए ये प्रश्न भगवान भास्कर कहना है या ज्ञानियों का संबंधी प्रश्न है। अब देखिए, ननो च आत्मविदो ज्ञान योग निष्ठा प्रतिपादिशन पूर्वोदार वचन भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचक न तो अनात्मज्ञस्य। पूर्व अध्याय में जो कर्म संन्यास कहा गया था वो अनात्मज्ञ को अधिकृत करके नहीं कहा गया, किंतु सब आत्मविद्ता को लेकर के कहा गया है। आत्मविदो ज्ञान योगे निष्ठा प्रतिपादिशन, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्रतिपादन करने की इच्छा से पूर्वोद्धार वचनी, पूर्व आपने जो उदाहरण किया चौथे अध्याय अनेक मंत्र श्लोकों को दिखाया भाष्यकार ने, तो वो सारे वचनों के द्वारा भगवान क्या करने जा रहे हैं, सर्वकर्म संन्यासों का वर्णन किए हैं। न तो अनात्मज्ञस्य, अनात्मज्ञ के प्रति ये बात नहीं है। अतश्च इसलिए अब जो कहने जा रहे ये भी आत्मवेत्ता के लिए कह रहे हैं, ये भी ब्रह्मज्ञानी की बात है, ब्रह्मज्ञानी को ही कह रहे हैं। अब ब्रह्मज्ञान के बाद तुमको कर्मयोग करना चाहिए कि कर्म संन्यास करना चाहिए। अरे ब्रह्मज्ञान के बाद कर्मयोग कर्म से दोनों कहां से आएगा। पूर्व पक्षी बड़ा उठपटा है। पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मज्ञान के बाद उस ब्रह्मवेत्ता को, आत्मवेत्ता को सामने दो विकल्प खड़ा है। अब मेरे को ब्रह्मज्ञान हो गया, हो जाने के बाद में अब मुझे कर्मयोग करना चाहिए कि कर्म संन्यास करना चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं भले तुम ब्रह्मज्ञानी हो गया है तो भी तुमको कर्मयोग ही करना चाहिए, ये भगवान का आदेश हो रहा है। ऐसे इसका अन्वय करना सब बात हो। कर्मानुष्ठान कर्म सान्य और भिन्न पुरुष विषयत्वाद अन्य तरह से प्रशस्तरत्व बहुत से या प्रश्न अनुपपन्न। और दूसरी बात, यह कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास जो है भिन्न पुरुष विषयत्वा, जैसे कर्म संन्यास क्या है, विषय ब्रह्मज्ञानी का हो गया, और कर्मयोग आपको कहना पड़ेगा अज्ञानी का है, भिन्न पुरुषों का विषय है। तो प्रश्न क्यों पूछ रहे, एक और निश्चित ब्रूहितन में ये क्यों प्रश्न उठा। ये प्रश्न नहीं गलत है बोल, और ये प्रश्न है भी तो आत्मज्ञानी का आगे बोलेगा। आत्मज्ञानी के सामने विकल्प है, कर्मयोग कर्म से नेक्स्ट बोलेगा। पहले कह रहा है ये भिन्न ही विषय हो गया,
ज्ञानी को कर्म संन्यास और अज्ञानी को कर्मयोग है। भिन्न भिन्न व्यक्ति का विषय होने के नाते एक अधिकारी संबंधी का विकल्प है नहीं, अतएव एत्यो श्रेय यह प्रश्न ही उचित नहीं है। पहले प्रश्न का ही खंडन कर दिया। तब सिद्धांति कहता है सत्यम एव तद अभिप्राय प्रश्न नोपपत्ति। आपके अभिप्राय के अनुसार विचार करते हैं तो निश्चित रूप में प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, यह हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न स्वाभिप्राय प्रश्न युजते है, लेकिन प्रश्ता के अपने अभिप्राय क्या, अर्जुन का अभिप्राय तुम जानते हो क्या? और तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार तो प्रश्न अनुपन्न है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कहना है आत्मज्ञानी कर्म संन्यास का अधिकारी है और कर्मयोग जो अज्ञानी का विषय है, दोनों भिन्न विषय, इन दोनों में से एक कहो, यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। बिल्कुल ठीक है। इन प्रश्ता के अपने अभिप्राय के अनुसार यह प्रश्न तो बिल्कुल उपपन्न है, कोई गलत नहीं। यही समस्या है दुनिया में सब जगह, क्योंकि ऐसा इसको अंग्रेजी में रिलेटिव वर्ड्स कहते हैं, सापेक्ष शब्द, गुड एंड बैड, गुड और बैड। आज जिसको गुड कहेंगे, अच्छा कहेंगे, उसको दूसरा बुरा कहेगा। आज जिसको बुरा माने उसको वो अच्छा मानेगा, नहीं मानेगा। हमारे साथ कई गृहस्थियों के ऐसे टकराव हुआ बातें होती है ना, वो बोलते महाराज आप तो बहुत गलत काम किए। क्या करते हो आप, क्यों संन्यास लिए? आपको गृहस्थ होना चाहिए था। हम कहते तुम गलत काम किया तो शादी क्यों किया? हम उसे गलत है, वो हमें गलत कहे। कौन गलत कौन सही? अपने अपने दृष्टिकोण, सबकी अपनी अपनी है। क्या करोगे आप? ऐसे थोड़ा और ज्यादा, हम खाते इतना, अब बहुत थोड़ा खाते, अरे भाई हमें तो उतने से पेट भर रहा, हम क्या करें? तुम्हारे दृष्टिकोण में 10 रोटी खाना जवान का स्वभाव है, समझते हो। हमारे लिए इतनी ही बहुत हो रहा है, क्या करें? अब थोड़ा बहुत का भी कोई व्याख्या हो सकती है क्या? क्या व्याख्या? निश्चित व्याख्या होगा। आपके लिए जो थोड़ा है, जो वो दूसरे के लिए बहुत है, तो दूसरे के लिए जो बहुत है वो आपके लिए थोड़ा है। क्या कर सकते हैं आप? हम कई बार सुना चुका हूं पंजाबी और गुजराती की कहानी, नहीं? दूध का ग्लास नहीं सुनाया? याद नहीं है? दूध पंजाबियों का स्वभाव है, वो हमेशा इतने बड़े ग्लास में भर के पीते हैं, फुल। चाहे कुछ भी पिए, मट्ठा पिए तो 1 लीटर का ग्लास, मेरे पास भी है 1 लीटर का ग्लास, पंजाबियों ने दिया रखा। गुजराती ग्लास भी इतनी छोटी ग्लास, वो छोटी ग्लास में आधा वही पिएंगे, वो बहुत है उनकी। अब इधर गुजराती और पंजाबी दोनों मित्र थे, ट्रकों में होता ना व्यवहार में, उसमें तो मित्र थे, दोनों एक जगह गए और दोनों ने ऑर्डर दिया, उसने गए बड़े ग्लास में, हम पंजाबी, ठीक है बड़ा ग्लास में। दूसरे को अरे क्या तू कर रहा है, होता है पंजाबी बोला गुजराती को, तो क्या है उधर आधा भरा है, अरे नहीं आधा खाली है, क्योंकि आधा लेते हैं ना वो कह रहे हैं, गुजराती कहते हैं आधा भरा है, अब वो कहते नहीं आधा खाली है। हु इज राइट? अब बताओ, उतनी है ना वो, आधा भरा है कहो तो उतनी है, आधा खाली है तो उतनी है, कि शब्दों की लड़ाई, खाली और आधा भरा। लेकिन दृष्टि अपनी अपनी है, कि उनको तो आदत हमेशा फुल पीने की, तो उनके उसको आधा खाली है, और उनको आदत उतनी भरा हुआ लग रहा है इनके लिए, तो वो आधा भरा है। इसे भरा खाली, अच्छा बुरा, थोड़ा ज्यादा, ये सारे जितने सापेक्ष शब्द है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अपने अपने दृष्टिकोण पर नहीं है। हमें लगता है हमने छोटी सी गलती करी, दूसरे को लगता है बहुत बड़ा गलती है, तो और दूसरे को बड़ा गलती कर रहा है, आप छोटी सी गलती छोड़ो, क्या है? अपने अपने विचार है, दृष्टिकोण आदमी का। इसे इन सापेक्ष शब्दों में हम अपनी चीज को दूसरे पर थोपना चाहें, बिल्कुल गलत है। हमने छोटा सा गलती किया, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते, हमारे दृष्टिकोण में छोटा है ना, अगले के दृष्टिकोण बहुत बड़ा गलती है। और अगला कई बार ये भी हो सकता है बड़ा गलती किया और आप चुप पे, तो कहेगा महाराज हमसे बड़ी गलती हो तो कुछ नहीं बोल रहे हो, तो तुम्हारे दृष्टिकोण में बड़ी गलती है ना, मेरे दृष्टिकोण में क्षुद्र गलती है, सर हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो व्यक्ति का अपने अपनी दृष्टि पर सब निर्भर होता है। इसे भगवान कहते हैं तुम्हारे दृष्टिकोण से बड़े प्रश्न अनुपन्न है, इन प्रश्न जो अर्जुन है उसका दृष्टिकोण से तो युक्त प्रश्न,
तो वो पूछता है खत्म, फिर अर्जुन का दृष्टि क्या है इस प्रश्न का पीछे, आप मुझे समझाओ क्या संभावित है, वो समझाएंगे।